बात करेंगे मौसम की, तो प्रदेश में क्योंकि ठंड के बीच बारिश ने दे दी है एंट्री। मेघ गर्जन के साथ हल्की बारिश की संभावना। कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। न्यूनतम तापमान में 4 डिग्री तक हुई है गिरावट। शीतलहर और कोहरे ने लोगों की परेशानी को और बढ़ा दिया है। नया पश्चिमी विक्षोभ से मौसम बदलेगा और मौसम विभाग कह रहा है कि बारिश की संभावना है। आईएमडी ने प्रदेश के कई हिस्सों में मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। येलो अलर्ट दिया गया है। जनवरी 2026 की शुरुआत से ही कड़ाके की सर्दी का प्रकोप चल रहा है। ऐसे में न्यूनतम तापमान कई जगहों पर 4 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है। शीतलहर और घना कोहरा लोगों की परेशानी बढ़ा रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है नया, जो 22 से 24 जनवरी के दौरान प्रदेश के पश्चिमी और उत्तरी भागों में मौसम को पूरी तरह से बदल सकता है। तो मैं आपको फिर से जानकारी दे दूं कि 22 से 24 जनवरी के दरमियान मौसम विभाग कह रहा है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव होने जा रहा है और जैसे ही एक्टिव होगा मौसम पूरी तरीके से बदल सकता है। येलो अलर्ट भी कई जिलों में जारी किया गया है। मौसम विभाग का कहना है कि बारिश होने की संभावना है मेघ गर्जन के साथ। और जरा जान लेते हैं कब तक ये येलो अलर्ट जारी किया गया है। बारिश की संभावना कब से बताई जा रही है मौसम विभाग की ओर से। इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर मेरे 3 सहयोगी नजर आ रहे होंगे। चूरू से गजेंद्र हैं, हनुमानगढ़ से हैं मनीष और सीकर से हैं जगदेव। पहले मैं गजेंद्र आपसे ही शुरुआत करूंगी। बताएं जरा क्या अपडेट है मौसम का। तो का असर है वो चूरू क्षेत्र में साफ तौर पर देखा जा सकता है। बीते 2 से 3 दिनों से लगातार पूरी तरीके से कोहरे से लिपटा हुआ है वो अंचल नजर आ रहा है। धुंध होने के चलते कहीं ना कहीं वाहन चालकों को परेशानी हो रही है और हेडलाइट जलाकर वाहन है वो मेघ हाईवे पर जा रहे हैं और वाहनों की रफ्तार पर भी एक प्रकार से ब्रेक है वो कहीं ना कहीं घने कोहरे ने लगा दिया है। विजिबिलिटी की बात करें तो 20 मीटर तक विजिबिलिटी है वो अदृश्यता है वो है। ऐसे में वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। साथ साथ यदि मौसम में बदलाव की बात करें तो मौसम विभाग के अनुसार 22, 23 और 24 तारीख के दरमियान क्षेत्र के अंदर मेघ गर्जना के साथ बारिश की संभावना है वो मौसम विभाग जता रहे हैं। तो ऐसे में सर्दी एक बार फिर से क्षेत्र में बढ़ने का अनुमान है वो मौसम विभाग लगा रहा है। बारिश होने के बाद क्षेत्र में एक बार फिर से सर्दी है वो और बढ़ेगी और तलख तीखी है वो होने की संभावनाएं है। वहीं दिन के समय में हल्की राहत है वो क्षेत्रवासियों को मिल रही है क्योंकि अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। बदल छाने के चलते आसमान में कहीं ना कहीं हल्का सा तापमान है वो बढ़ा है, बढ़ोतरी हुई है। 25 डिग्री के आसपास अधिकतम तापमान है वो जा रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो वो 11 डिग्री तक पहुंच चुका है। तो पश्चिमी विक्षोभ का असर है वो चूरू क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। जी मणि। अच्छा गजेंद्र, मैं देख भी पा रही हूँ जहाँ पर आप मौजूद हैं, आपके पीछे मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये साफ बता रहा है कि कितनी विजिबिलिटी कम है और कोहरा कितना ज्यादा है। आप रहिएगा, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच मनीष आपके पास आते हुए यहाँ का क्या हाल है? बिल्कुल, हनुमानगढ़ के अंदर जो सुबह और शाम की जो सर्दी है वो ज्यादा है, लेकिन दिन के अंदर धूप निकलने से लोगों को राहत जरूर महसूस हो रही है। लेकिन 22 तारीख से जो पश्चिम विक्षोभ जो नया एक्टिव होने जा रहा है उसके बाद जो तापमान है वो फिर से गिरने की संभावना जताई जा रही है। जो अभी जो अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री पहुंच रहा है और जो न्यूनतम तापमान जो 7 डिग्री है वो अभी जो संभावनाएं आगे के लिए जताई जा रही है उसके अनुसार जो अधिकतम तापमान है वो जो 16 डिग्री रह जाएगा और वही जो न्यूनतम तापमान है उसके 4 डिग्री तक गोता लगाने से फिर से एक बार जो ठंड है वो लोगों को दोबारा से कपकपा सकती है। वही देर रात को जो रात में जो कोहरा पड़ रहा है उसके चलते न सिर्फ विजिबिलिटी कम हो रही है सड़कों के ऊपर, लेकिन किसानों के लिए जो ये कोहरा है ये बेहद जरूरी साबित हो रहा है क्योंकि जो जिस तरह से पहले सूखी ठंड पड़ी थी, फसलों के पकाव और उनकी फलियों के लिए जो आशंकाएं जाहिर हो रही थी, उत्पादन में कमी को लेकर जो किसान चिंतित था, ये कोहरा जो है ये फसलों के लिए वरदान साबित होने वाला है। जो किसान है वो काफी खुश इस कोहरे को देखकर नजर आ रहा है। लेकिन जिस तरह से वापस जो पश्चिम विक्षोभ एक्टिव होने के बाद में जो गोता पारा लगाएगा उससे लोगों को एक बार फिर से कंपकपी छूटना तय माना जा रहा है। जी ठीक है, रहिएगा मनीष आप हमारे साथ। और इस बीच आपके पास आते हुए जगदेव, यहाँ क्या है मौसम का मीटर? जी मैं बताना चाहूंगा, अगर बात करें मौसम की तो मौसम में जो है दिन और रात के तापमान में काफी जो बढ़ोतरी हुई है पिछले दिनों की बजाय, क्योंकि अब नया जो पश्चिमी विक्षोभ बन रहा है 22 तारीख से लेकर 24 तारीख तक
उसको लेकर के जो है एक बार फिर मौसम में परिवर्तन हुआ है। और हालांकि तापमान में जरूर दिन और रात के तापमान में काफी अंतर आया है, लेकिन बीते 2 दिनों से जो सर्द हवाएं चली है और बादलवाही जो बनी है, बादल छाए हुए हैं, उसके चलते जो है सर्दी बढ़ी है। और अंचल में जो कोहरा भी आप देखकर सुबह सुबह देखा जा सकता है। सुबह और शाम के समय हल्का कोहरा रहने के चलते जो नमी के चलते जो सर्द हवाएं चली है, उनसे ठंडक जरूर बढ़ी है। वहीं आपको बता दूं कि जो सीकर, अगर शेखावाटी और सीकर की बात करें तो जो नया पश्चिमी विक्षोभ 22 से 24 तारीख तक बनने वाला है, इसके बाद में बैक टू बैक दूसरा नया पश्चिमी विक्षोभ भी जो है राजस्थान में बनेगा। इस तरह की जो संभावना मौसम विभाग ने जाहिर की है। आगामी दूसरा जो बैक टू बैक जो पश्चिमी विक्षोभ बनने वाला है, वो 26 तारीख से लेकर के 28 तारीख तक तो उसका असर राजस्थान में के कई जिलों में रहेगा। लेकिन हालांकि बात करें जो आगामी दिनों में बनने वाला जो नया पश्चिमी विक्षोभ है, नए पश्चिमी विक्षोभ का असर जो है सीकर और शेखावाटी में पिछले 2 दिनों से देखा जा रहा है। सुबह के और शाम के तापमान में काफी बदलाव आया है और जो सर्द हवाएं चली है, कोहरा छाया है और जो बादल छाए हुए हैं, इसके चलते जो है आगामी दिनों में जो सर्दी का असर और भी बढ़ने की संभावना और मावट और जो बारिश हो जाएगी, तो उसके बाद में अचानक से एक बार फिर से सर्दी वापस लौट करके जो अंचल में आएगी और तो अचानक से फिर से सर्दी वापस लौटने की आशंका मौसम विभाग जता रहा है। तापमान में गिरावट की आशंका जताई जा रही है। शुक्रिया आप तीनों का तमाम डिटेल साझा करने के लिए। मौसम को लेकर झुंझुनू में मौसम के लगातार बदलते मिजाज का असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ रहा है। तापमान में उतार चढ़ाव और सुबह शाम बढ़ती ठंड के कारण ये हो रहा है कि यहाँ के राजकीय बीडी के अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। अस्पताल की ओपीडी में रोजाना 2500 से ज्यादा पेशेंट्स पहुंच रहे हैं। ग्रामीणों ने प्रदर्शन किया। एसपी ऑफिस में ही जोरदार तरीके से नारेबाजी की है। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। 13 जनवरी की तारीख रही जब महिला पर हमला किया गया और आरोप लग रहा है गाड़ियों से फसल रौंदने का भी। जबरन जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि एफआईआर के बाद भी कार्रवाई आरोपियों पर नहीं हो रही है। ये मामला है सदर थाने के मूंडवाड़ा इलाके का। जमीनी विवाद था। पीड़ित पक्ष ममता देवी ने 21/10 को दिसंबर के अंदर 21 तारीख को सदर थाने में आकर रिपोर्ट दी कि फला फला व्यक्ति से मेरे को जान का खतरा है। पुलिस के संज्ञान में मामला डाल दिया। 11 तारीख को वो ज़मीन भूमाफिया लोग आए और ममता के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। तो हमारे सामने ऐसी घिनौनी हरकत, एक ऐसी गंदी घटना हुई है और पुलिस प्रशासन ने वो शांत बैठा है। इसके विरोध में पूरा गांव के 200-250 लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं और इस घटना का विरोध किया है। एसपी साहब के सामने हमने पूरा विषय रखा है। एसपी साहब ने हमें 24 घंटे का समय दिया है। गंभीर कार्रवाई करके आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाई जाएगी। जगदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जगदेव, जमीन विवाद का ये मामला और इसी विवाद के चलते महिला पर हमला करने का ये मामला सामने है, जरा बताएं अपडेट क्या है इसमें। जी बताना चाहूँगा, ये पूरा मामला जो है सीकर जिले के दोहद थाना इलाके के मूंडवाड़ा गांव का ये पूरा मामला है। इसको लेकर ये पूरा मामला जो आपस में जो पारिवारिक जमीनी विवाद है, पड़ोस में रहने वाले उनसे जो है जमीनी विवाद के चलते ये झगड़ा 12 तारीख को जो 12 जनवरी को हुआ था। उसके बाद में पीड़ित पक्ष की ओर से जो है रिपोर्ट भी दर्ज करवाई गई है एक पक्ष की ओर से। उसके बाद में भी पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। तो 13 तारीख को जो है जो दूसरे पक्ष के लोग हैं उन्होंने जो है एक महिला पर हमला किया है
उस पर जो है गाड़ी चढ़ाने का प्रयास किया है, इसके साथ ही मारपीट की है, लूटपाट की है। इस तरह का जो आरोप लगाया गया, इसके बाद में पुलिस ने अभी तक जो इसमें पूरे मामले में कार्रवाई नहीं की। कार्रवाई नहीं करने से आक्रोशित एक पक्ष के लोग जो है वो बीते दिन जो है सीकर के एसपी ऑफिस पहुंचे और उन्होंने प्रदर्शन किया है और पूरे मामले में जो जांच अधिकारी है उसको बदलने की मांग की है और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग भी की है। लेकिन वहीं बता दूं कि सीकर के जो सदर थाना इलाके थाना अधिकारी है, जिन पर आरोप कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाए गए हैं, तो क्या उन्होंने आरोप कहा लग है रहे हैं, कि क्या मामला पूरे है? जगदेव, आप इसको लेकर जानकारी दे रहे थे, शुक्रिया आपका तमाम डिटेल्स के लिए। और आगे बात करेंगे उदयपुर ग्रामीण से आ रही इस खबर की। चलती रोडवेज बस में बुजुर्ग की मौत की खबर सामने आ रही है। बस में भीड़ के चलते दम घुटने से मौत हुई है, ये जानकारी सामने आ रही है। उदयपुर से अपने कोरटा गांव ये बुजुर्ग जा रहे थे। गोगुंदा से